Today our topic is about common errors with phrase and class. आज का टॉपिक किसके बारे में है? कुछ कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं और जो कि फ्रेज और क्लास के से रिलेटेड है। कभी क्लास को फ्रेज समझते हैं, फ्रेज को क्लास समझते हैं। तो इसमें मैंने 5 मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स का जिक्र किया है। द फर्स्ट वन इज फ्रैगमेंट सेंटेंस, द सेकंड इज रन-ऑन सेंटेंस, द थर्ड वन इज कॉमा स्प्लाइस, the fourth one is misidentifying phrase and class, the fifth one is dangling modifiers, the last one is overuse of phrase. Right now let's try to understand what is fragment sentence. Fragment sentence क्या होता है, इसमें हम मिस्टेक देखेंगे। कौन सा मिस्टेक इसमें करते हैं? We will also try to fix it here, giving different examples here. Right now the first one, fragment sentence. Fragment sentence क्या होता है, इसमें क्या मिस्टेक करते हैं? We make mistake using a phrase or dependent class as if it were a complete sentence. यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फ्रेज को यूज करते हैं या एक डिपेंडेंट क्लास को यूज करते हैं। डिपेंडेंट क्लास हमारे पास कंप्लीट आइडिया कन्वे नहीं करता है, इसलिए हम उसको भी फ्रेज के लेवल पे रखते हैं। फ्रेज और डिपेंडेंट क्लास, इसको हम एक कंप्लीट सेंटेंस के तौर पर यूज करते हैं। तो ये एक किस्म का क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ मिस्टेक हियर। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज शी वॉज टायर्ड, इस एग्जाम्पल को देखें, हमने स्टार्ट किया है कंजंक्शन से, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि हम यूज करते हैं डिपेंडेंट क्लासेस में। देन वी हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, सो इट इज अ क्लास। ये एक क्लास है लेकिन डिपेंडेंट क्लास है, ये कंप्लीट आइडिया हमें कन्वे नहीं करता है। इसके साथ एक और क्लास का, इंडिपेंडेंट क्लास का लगाना जरूरी होगा क्लियरली मीनिंग को कन्वे करने का। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी फिक्स इट, बिकॉज शी वॉज टायर्ड, देन we put comma here and after that we mention the independent class here. एक independent class को इस dependent class के साथ मिलाते हैं, तब जाके सेंटेंस हमारे लिए क्लियर हो जाता है। So this was the first mistake, that is called fragment sentence. Now coming to the next one, that is run-on sentence. Run-on sentences कौन से होते हैं, इसमें क्या मिस्टेक करते हैं? Joining two independent sentences without proper punctuation or conjunction. हम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को जब मिलाते हैं, उसमें मैंने मेंशन किया था 4 चीजों से हम मिलाते हैं। First was the short linkers or fanboys, coordinating conjunction. The second was about long linkers, what we call them, adjunctive adverbs, conjunctive adverbs. After that we had semicolon and colon. इन 4 चीजों से हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस को, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाते हैं। यहाँ पे मिस्टेक ऐसा करते हैं कि वी जॉइन 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस विदाउट प्रॉपर पंक्चुएशन, ना पंक्चुएशन मार्क्स को यूज करते हैं ना कंजंक्शन को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही लव्स पिज्जा, ही ईट्स इट एवरी डे। यहाँ से सेंटेंस को स्टार्ट किया, यहाँ पे खत्म किया। 2 क्लासेस यूज किए, 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस विदाउट यूजिंग पंक्चुएशन। इसके अंदर पंक्चुएशन मार्क्स को यूज नहीं करते हैं, ना कंजंक्शन यूज करते हैं। तो ये फर्स्ट मिस्टेक है यहाँ पे रन-ऑन सेंटेंस में। हाउ टू फिक्स इट नाउ, इसको फिक्स कैसे करते हैं? ही लव्स पिज्जा, फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लास को जब यहाँ पे मेंशन करते हैं, वी पुट अ कामा हियर, आफ्टर दैट अ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, एक क्लास को, इंडिपेंडेंट क्लास को जब यूज करते हैं, उसके बाद कामा का यूज करना जरूरी है और उसके बाद हम एक कंजंक्शन को भी यूज करेंगे। नेक्स्ट हम ऐड कर लेंगे दूसरे इंडिपेंडेंट क्लास को, देन वी कैन हैव अ complete idea है, what we call it compound sentence, right? The third one is comma splice. Now comma splice क्या होता है? comma splice में हम कौन सा मिस्टेक करते हैं, उसके एग्जांपल और उसको फिक्स कैसे करते हैं? comma splice में connecting two independent classes with just a comma, 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस यूज करते हैं, उसके बीच में सिर्फ कामा का हम यूज करते हैं। ये भी क्या है, गलत है। हमने कामा को यूज करना है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज करना है, या फिर सेमीकोलन को यूज करना है। फॉर एग्जांपल, आई वेंट टू द स्टोर, कामा, आई बॉट मिल्क। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। उनको मिलाने के लिए हम जस्ट क्या करते हैं, एक कामा को इसमें यूज करते हैं। तो ये क्या है, ग्रामेटिकली गलत। इसमें कंजंक्शन और सेमीकोलन हमने यूज नहीं किया है। तो हाउ टू फिक्स इट नाउ, आई वेंट टू द स्टोर, देन कामा एंड कंजंक्शन आल्सो। इसमें कामा का भी यूज करेंगे और कंजंक्शन को भी यूज करेंगे, तब जाके सेंटेंस हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। अदरवाइज it is a mistake here, right? The next one is misidentifying phrase and class. Class और phrase में हम कभी-कभी सेंटेंस के अंदर इसको मिस आइडेंटिफाई करते हैं, इसको नहीं समझ, हम फ्रेज को क्लास कंसिडर करते हैं या जो
हमें कंप्लीट आइडिया कन्वे करता है या सेंटेंस समझते हैं। The mistake is thinking a phrase is a class because it looks long. कभी कभी हम ऐसे फ्रेज यूज करते हैं जो बहुत लंबा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको हम सेंटेंस या क्लास कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉकिंग थ्रू द पार्क ऑन अ सनी डे। वॉकिंग थ्रू द पार्क ऑन अ सनी डे, इट्स अ फ्रेज, इट्स नॉट अ क्लास। इसको हम फ्रेज कह सकते हैं, क्लास नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब एब्सेंट है। इसको फिक्स कैसे करते हैं? She was walking through the park on a sunny day. She was walking. Now we put subject here and also verb here. Subject और verb को हमने यूज किया, तब जाके ये हमारे पास क्या है, क्लास है या सेंटेंस है। Otherwise it is walking through the park on a sunny day. It's a phrase. It's not a sentence or class, right? The fifth one is dangling modifiers. Dangling modifiers क्या होते हैं? इसमें हम क्या मिस्टेक करते हैं? Starting a sentence with a phrase that doesn't clearly connect to the subject. Start में हम एक सेंटेंस के स्टार्ट को हम एक फ्रेज से करते हैं जो कि डायरेक्ट आपको सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट नहीं करता है सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, रनिंग डाउन द स्ट्रीट द बैकपैक फेल ऑफ। हु वाज रनिंग? कौन यहाँ पे रनिंग कर रहा था? ये क्लियर नहीं है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है, सब्जेक्ट इसमें मेंशन हमने नहीं किया है। तो इसको हम फिक्स कैसे करते हैं? जब एक फ्रेज यूज करते हैं सेंटेंस के स्टार्ट में, रनिंग डाउन द स्ट्रीट शी, दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द वर्ब। यहां पे फ्रेज को यूज किया, फिर हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे, तो ये सेंटेंस इस तरह बनेगा, रनिंग डाउन द स्ट्रीट शी ड्रॉप्ड हर बैकपैक। अब यहां से लेके यहां तक ये एक कंप्लीट आइडिया आपको कन्वे कर रहा है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता। नाउ वी हैव फिक्स्ड इट, राइट? The last one is overuse of phrase. लास्ट में हमारे पास है फ्रेज को ओवर यूज करना। ज्यादा फ्रेज जब हम मिलाते हैं तो सेंटेंस एम्बिगुअस बन जाता है और इसमें हम मिस्टेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैकिंग टू मेनी फ्रेजेस इनटू वन सेंटेंस। एक ही सेंटेंस के अंदर बहुत सारे हम फ्रेजेस का बार बार यूज करते हैं कामा के साथ, तो ये भी क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है और ये हमारे पास एक मिस्टेक है। फॉर एग्जाम्पल, इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट आफ्टर चेकिंग ईमेल्स व्हाइल सिपिंग कॉफी ही रेड द न्यूज। हमारे पास एक सेंटेंस है जिसके स्टार्ट में हमने 1 2 3 4 चार फ्रेजेस यूज किए हैं, उसके बाद हमने सेंटेंस को आगे कंटिन्यू किया है। तो इसका तरीका यह है कि फ्रेजेस को कम से कम यूज किया जाए और इस सेंटेंस को स्ट्रेट बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम चेंज करते हैं, इसको फिक्स करते हैं। यहाँ पे ही रेड द न्यूज, ही रेड द न्यूज को स्टार्ट में लगाया, इन द मॉर्निंग व्हाइल सिपिंग कॉफी। इसका और इसका मतलब सेम है, लेकिन ओवर यूज किया है फ्रेज को, बार बार डिफरेंट फ्रेजेस को यूज किया है, तो सेंटेंस एक लंबा बन जाता है, कंफ्यूजिंग सेंटेंस बन जाता है। इसको हम फिक्स कर सकते हैं। ये ही रेड द न्यूज इन द मॉर्निंग, मेंशन किया मॉर्निंग को भी। मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट इज अननेसेसरी, ये इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। और आफ्टर चेकिंग ईमेल व्हाइल सिपिंग कॉफी, इसके साथ व्हाइल सिपिंग कॉफी को भी यहाँ पे मेंशन किया है। तो दिस इज अ complete sentence here without using the phrases here. I hope you understood it. Now let's repeat it. Fragment sentence, the first mistake here. The next is a run-on sentence. The third one is comma splice. The fourth one is misidentifying phrase and class. The fifth one is dangling modifiers. The last one is overuse of phrase. This is all about common mistakes which we make regarding phrase and class while making sentences. Clear? Thank you so much.